पूर्व डायरेक्टर हैं जीएसआई के। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस तरीके से रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट आई है वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के बाद, जिसमें कहा जा रहा है कि हिमालय के आसपास के जो राज्य हैं वो खतरे के निशान पर हैं, यहाँ पर भूकंप आ सकता है 8 या उससे अधिक का। लेकिन सर इस बीच गौर करने की बात यह है कि एक और जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वही ये कहते हैं कि भूकंप को लेकर पहले से ही कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया जा सकता, कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, भूकंप तो आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। जी। अब आएगा, इसका कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जी। ये बात आज से नहीं, वर्षों से दोहराई जा रही है। प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया, पद्म विभूषण, उन्होंने आज से कई साल पहले, और रोगर विलम, एक अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट ने बहुत साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हिमालय में बहुत बड़ा भूकंप आएगा। और इस पर अभी चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने भी एक पेपर लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन प्लेट के सबडक्शन से भूकंप आने की संभावना है, और भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई। सवाल इस बात का है कि ये बात अब काफी मीडिया की वजह से काफी जगह तक फैल चुकी है, सभी लोगों को पता है। लेकिन क्या उसके बाद भी हम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देहरादून में 1998 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक माइक्रो साइस्मिक जोनेशन करके पाया था कि देहरादून का जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे राजपुर वगैरह, वहां पर एक सिंगल स्टोरेज मकान ही बनाए जाने चाहिए। मध्य देहरादून में बहुत ज्यादा है तो डबल स्टोरेज मकान बन सकते हैं। और दक्षिणी देहरादून में, जहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वहां पर 3 मंजिले मकान बन सकते हैं, इससे ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जो बदलाव वहाँ हुए हैं, क्योंकि आबादी का दबाव वहाँ अचानक बढ़ गया, तो वहाँ जहाँ पर एक एक सिंगल स्टोरेज मकान की बात हुई थी, वहाँ पर 7 मंजिले रेजिडेंशियल मकान है, और 5 सितारा होटल है जो कि 10 मंजिल से भी ऊपर के हैं। तो इस तरह से हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भूकंप आएगा तो परिणाम तो गंभीर होंगे। जी। देहरादून के अलावा बाकी जो पिछली भविष्यवाणी हुई थी प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया द्वारा, उसमें कहा गया था कि सेंट्रल कुमाऊं, जिसमें कि उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला था, अल्मोड़ा बागेश्वर, इन 2 जिलों जी। में, उत्तरकाशी चमोली के अलावा इन 2 जिलों में भी बहुत बड़ा खतरा बताया गया था। जी। लेकिन वहां इतना निर्माण कार्य हो चुका है, इतनी आबादी वहां बस चुकी है कि अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, इसका लोगों को भी अनुमान नहीं है। और जिन्होंने मकान बनाने की इजाजत दी है उन्होंने तो शायद आंखें मूंद रखी हैं। इसी प्रकार मैंने खुद एक स्टडी करी थी जिसमें ये देखा था कि स्कूल और अस्पताल, जहाँ की ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, उनकी बिल्डिंग का क्या हाल है। तो कोई भी बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं थी, सभी बिल्डिंग नॉर्मल तरीके से बनाई गई है। उसके अलावा अस्पतालों के जो अप्रोच रोड है वो भी नॉर्मल है, उनके उनको भी भूकंप रोधी होना चाहिए, उनके जो ब्रिजेज हैं उनको भी भूकंप रोधी होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो जब तैयारी इस तरह की है तो भूकंप के आने के बाद की तैयारी हमारे पास है, बड़ी अच्छी तैयारी है। वहाँ बहुत डिजास्टर रिलीफ के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं। लेकिन डिजास्टर आने के पहले ही अगर हम तैयार रहें, तो यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी बात में। उत्तरकाशी जिले में एक गांव है कोठी बनाल। कोठी बनाल में कुछ मकान हैं जो कि 3 से 4 मंजिल के हैं, और वो आज 1,000 साल से सिर्फ खड़े हुए हैं। उनको कितने बड़े बड़े भूकंप आए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? इसका अध्ययन किया रुड़की के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, और उन्होंने पाया कि वो मकान भूकंप रोधी डिजाइन के अनुरूप बने हैं। यानी 1,000 साल पहले हमारे पूर्वजों को इस बात का ज्ञान था कि किस तरह के मकान बनाए कि भूकंप से वो बचे रहेंगे। तो आज जो भूकंप से ज्यादा नुकसान होते हैं विश्व भर में, जी। वो उन घरों में ज्यादा होते हैं जो कि भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बनाए जाते हैं। और इसके लिए 1962 में भारत में मानक लागू कर दिए गए थे। जी। तो अगर उन मानकों को अपनाया जाए, कायदे से मकान बनाया जाए, तो जी। नुकसान कम होगा। जी। सर एक बात जो लगातार कही जाती है, जब भी ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती हैं, या जब तेज भूकंप के झटके दुनिया के किसी भी हिस्से में महसूस किए जाते हैं, उससे जब नुकसान होता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर जिक्र किया जाता है।
डॉक्टर विजय जी, क्या ये पॉसिबल है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो आने वाले समय में भूकंप को लेकर डेवलप किया जा सके, ताकि जो महातबाही देखने को मिलती है उससे कुछ राहत मिल पाए, उससे थोड़ा बहुत बचा जा सके? वार्निंग सिस्टम तो हो सकता है कि कुछ सालों में ऐसे सेंसरी इंस्ट्रूमेंट लग जाए जो कि भूकंप के आने के पहले चेतावनी दे दें। ऐसा संभव है, कार्य कर रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वार्निंग मिल भी जाएगी तो जान शायद बच भी जाए, लेकिन माल का तो नुकसान बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़ी अट्टालिकाएं वहां खड़ी कर दी गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, या जो सड़क निर्माण भी हुआ है तो उसमें भी इस समय काफी मुश्किलें आ रही हैं। दूसरे, तो हिमालय में जहां आबादी बसी है वहां पर भूकंप से एक और बड़ा खतरा है, वो है लैंडस्लाइड्स का। जब भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड भी होंगे, तो जो मकान भूकंप से बचेंगे वो लैंडस्लाइड से दबेंगे। तो काफी मतलब समस्या मुझे तो आसान नहीं दिखाई दे रही है। अब इसके बारे में क्या आगे होगा ये तो कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सर लगातार ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि जो ये राज्य है हिमालय के आसपास के, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, यहाँ पर तेज भूकंप आ सकता है जिससे एक महाविनाश देखने को मिल सकता है। सर, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पहले भी बातचीत में जिक्र किया था कि ऐसे भूकंप आ सकते हैं, कब आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये भूकंप आएगा जरूर। लेकिन सर, ये समझना चाहूंगा मैं कि क्या भूकंप ये इतना तेज होगा कि जो वहां पर मौजूद पूरी की पूरी आबादी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, आबादी क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जी। अगर मकान भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए हैं तो मकानों के, देखिए भूकंप से कोई नहीं मरता। जो भी मरते हैं मकानों में से दब के मरते हैं, या भूकंप से उत्पन्न लैंडस्लाइड से के नीचे दब के मरते हैं। अदरवाइज भूकंप से अपने आप कोई नहीं मरता। जब जिस समय कच्छ में भूकंप आया था तो मेरा एक साथी वहां पर मौजूद था, और वो समय रहते होटल से बाहर निकल आया और सारा ध्वस्त हो गया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो होटल के बाहर आ गया था। तो भूकंप के समय में सबसे बड़ा मतलब समस्या ये होती है कि जो बिल्डिंग है वो अगर भूकंप रोधी नहीं है तो बहुत नुकसान होता है। और कितना नुकसान होगा